एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। तो चौथा भेद है वृद्धि संधि, ये हम आज पढ़ेंगे। वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का सामान्य अर्थ है बढ़ना, यानी कि यहाँ मात्राएं बढ़ जाती है। जब विग्रह में हम इस नियम के अनुसार चलते हैं, वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार जब हम चलते हैं, तो उसमें विग्रह के बाद जो संधि होती है, उस संधि में हम देखेंगे कि मात्रा में वृद्धि हो चुकी होती है। वृद्धि का मतलब है मात्रा बढ़ जाना। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है ए या आ वर्ण से परे एच वर्ण आए या री हो। एच वर्ण कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई और औ। एच वर्ण या री हो तब पूर्व पर के स्थान पर, यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। मतलब दोनों को मिलकर के वृद्धि कर दी जाती है। इसमें मात्रा वृद्धि हो जाती है, मतलब मात्रा बढ़ जाती है। देखिए किस प्रकार से, एक बार और इसको देख लेते हैं वापस, कि प्लस के पहले ए या आ वर्ण में से कुछ हो, प्लस के बाद एच वर्ण हो या री हो। ऐसा होने पर प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले दोनों वर्णों को एक करके बढ़ा देंगे, मतलब उसमें वृद्धि कर देंगे। कैसे? देखिए कि प्लस के पहले ए या आ हो, प्लस के बाद जब ए हो, यानी कि इसकी मात्रा हो, या ए हो, तब दोनों को मिला करके हम आई बना देते हैं। दूसरा नियम है ए या आ के बाद जब आई हो, तब भी हमें वृद्धि करनी है, यानी वृद्धि संधि में हमें वृद्धि ही करनी है। पहले से वृद्धि है तो हमें वृद्धि ही रखनी है, अगर वृद्धि नहीं है तो हमें आगे वृद्धि करनी है। यानी यहाँ देखिए ए, जो कि सिंगल मात्रा वाला वर्ड होता है ए, तो यहाँ पे हमें डबल मात्रा वाला आई बना देना है, क्योंकि हमें यहाँ वृद्धि करनी है। यहाँ ए या आ के बाद आई है, पहले से वृद्धि है, तो इससे ज़्यादा वृद्धि हम कर नहीं सकते, यहाँ पर आई ही रहेगा, यानी कि आई की मात्रा रहेगी। फिर है ए या आ के बाद जब री या री हो, चाहे छोटा हो या बड़ा री हो, तब दोनों को मिला करके हमें आर आदेश कर देना है। फिर ये कहता है ए या आ के बाद जब ओ हो तो हमें औ बना देना है, यानी वृद्धि कर देनी है, डबल मात्रा वाला वर्ड आ जाएगा। फिर कहता है ए या आ के बाद जब औ हो तो हमें औ ही रखना है, क्योंकि औ से बड़ी मात्रा या इसका बड़ा रूप और नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिंगल मात्रा वाला वर्ड होता है, एक डबल मात्रा वाला, ट्रिपल मात्रा का कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए हम इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो जो वृद्धि है वो वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ आपको मात्राओं का ज्ञान होना ज़रूरी है कि ए की मात्रा कौन सी होती है, आई की मात्रा कौन सी होती है, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। उदाहरणों में हम देखेंगे जन प्लस एकता। यहाँ पे विच्छेद किया हुआ एक शब्द है जन एकता। प्लस के पहले है ए, प्लस के बाद है ए, तो ए और ए को मिला करके हमें आई बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ए है तो हमें वृद्धि करनी है। इसकी वृद्धि करेंगे तो ये मात्रा बन जाएगी आई की। ए की मात्रा कैसे होती है? यहाँ पे ये मात्रा देखिए, ये है ए की मात्रा, इसको हम डबल कर देते हैं, ये होती है आई की मात्रा। ऐसे ही जब ओ की मात्रा देखनी है, ये है ओ की मात्रा और ये हो जाती है औ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमें मात्राओं का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए जन एकता, जन का ए प्लस के बाद है ए, यानी प्लस के पहले ए या आ में से कुछ भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे ए हो या आ हो, प्लस के बाद है यहाँ पे ए। अब ए है तो इसका वृद्धि क्या होगा? वृद्धि का रूप होगा इसका आई। तो आई की मात्रा कैसे होती है? अभी मैंने बताया आपको आई की मात्रा ये है। ये आई की मात्रा कैसे लगाएंगे? जन लिखा, जन में ए है तो हमें ए को आई बनाना है। यहाँ पे आई बनाएंगे, यानी डबल मात्रा हो जाएगी, बना जनेई। बचा हुआ कता जोड़ेंगे, बनेगा जनेकता। ठीक है। फिर है बाला एशा, यहाँ पे ए या आ में से कुछ है, प्लस के बाद है ए, इसको आई बनाएंगे तो बनेगा बालेई शा। फिर है सदा
एव, सदैव कैसे बना, आ है, ए या आ हो तो उसको दोनों को मिला करके देखिए यहाँ पे आ है तो ये और ये ए, इन दोनों को हम चेंज करेंगे। आ है तो ए को हम आई बना देंगे, आई बनाया तो मात्रा लगी आई की ऐसे, सदैव, सदैव है, ठीक है। तथा एव, तथा में आ है, ये आ और ए इन दोनों को मिला करके हमें क्या करना है, वृद्धि एकादेश करना है, यानी ऐ की मात्रा यहाँ आ जाएगी क्योंकि ए का वृद्धि होता है ऐ, तथैव, तथैव। फिर है सह एव, है में ए है तो ए और ए इन दोनों को पूर्व पर को एक आदेश कर देना है। एक आदेश करेंगे तो ए को ऐ बनाएंगे, ऐ बनाने के बाद सहैव, सहैव। न ऐशा, ए और ए है तो ए को हम वृद्धि करेंगे, बनेगा ऐ तो बनेगा नैशा। फिर है बिना एव, आ के बाद है ए को बनाना है ऐ, बनेगा विनय, विनय। फिर है वन औषधि है तो प्लस के पहले ए या आ में से कुछ है, प्लस के बाद ओ है, ओ का वृद्धि होता है औ, यानी कि डबल मात्रा वाला वर्ड, औ की मात्रा। तो वन औषधि ओ को, अब देखिए ए के बाद जब ओ आया है तो ओ को हमें बनाना है, वृद्धि करना है, ओ को वृद्धि करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो मात्रा बनेगी डबल, यहाँ पे औ की मात्रा बनेगी तो यहाँ पे बनेगा वनौ, यहाँ जब औ की मात्रा लगाएंगे बनेगा वनौषधि, वनौषधि है। फिर है गंगा ओघ है, आ आया है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सूत्र के अनुसार हम करेंगे ओ को औ बनाया तो बना गंगोघ है, गंगोघ है, ठीक है। वृद्धि मात्रा का ध्यान रखना है वृद्धि संधि में। देव ऐश्वर्यम, ए के बाद ऐ आया है, यहाँ देखिए आप ए के बाद ऐ है, ऐ मतलब ये वाली मात्रा पहले से है, इसमें पहले से है तो ऐसा तो है नहीं कि हम डबल से हम इसको ट्रिपल कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ट्रिपल तो मात्रा होती ही नहीं है, यानी यहाँ पे वृद्धि पहले से हो चुकी है तो हम इस वृद्धि को वृद्धि ही रखेंगे क्योंकि ये वृद्धि संधि हम पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ऐ की मात्रा ऐसी की ऐसी हम यहाँ पे लगाएंगे, बनेगा देवैश्वर्यम। महा औषधि ऐसा ही यहाँ पर है। अब ये जो औ है ये पहले से वृद्धि हो चुका है इसलिए यहाँ बनेगा महो, क्योंकि यहाँ पे औ की मात्रा लगाएंगे बनेगा महौषधि है, महौषधि है। फिर है तव औदार्यम, यहाँ पे भी वृद्धि पहले से है तो तवौदार्यम बनेगा तवौदार्यम। फिर है प्ररिच्छति, प्र में यहाँ ए का स्वर है, ए का स्वर है, यहाँ पे ए या आ में से कुछ होना जरूरी है। फिर है री, प्लस के बाद है री, ऐसा होने पर हमें बनाना है आर आदेश। आर बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ए और री है, इसको हम बनाएंगे आर, यहाँ बनेगा प्रार, यहाँ बन जाएगा प्रार। ये जो रै है ये आधा होगा क्योंकि हमने ऊपर देखा था यहाँ आर के हलंत लगा है तो रै यहाँ पे आधा है और आधा रै हमें ऊपर लगाना होगा, ऐसे लिखना होगा तो बनेगा प्रारच्छति, तो प्रारच्छति इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। सुख ऋता है, सुख में ए है प्लस के बाद है री, दोनों को मिलाकर हमें बनाना है आर तो बनेगा सुखार तह। सुखार का जो रै है वो आधा है इसलिए हम उसको ऊपर लगाएंगे, बनेगा सुखार तह, जिससे हम इस प्रकार से लिखेंगे सुखार तह। तो ये हो जाती है हमारी वृद्धि संधि। एक और डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगी कि जो ये एक डाउट रहता है कि संधि हमारी, संधि विग्रह हमारा सही है या नहीं है, इस बात की पहचान कैसे करें। तो संधि विग्रह पहचानने का तरीका ये है कि विग्रह करते समय जब इधर वाला वर्ड और सेकंड वाला प्लस के बाद वाला वर्ड ये दो हम लिखते हैं, इन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलना ज़रूरी होता है। जब इनका कोई अर्थ नहीं है तो मान लो आपकी संधि गलत है।
अगर इन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है अलग अलग, तो मान लो आपकी संधि सही है। ठीक है, ये पहचान होती है कि विग्रह हमारा सही है या नहीं है। जैसे इसमें से कोई भी वर्ड ले लेते हैं, ये है सदा एव, तो सदा का मतलब हो गया हमेशा, एव का मतलब है ही, यानी हमेशा ही। सदैव का मतलब है सदा ही, हमेशा ही। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है, तभी आपका संधि विग्रह सही माना जाएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि के 5वें भेद के साथ। धन्यवाद।